नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में कोविड संक्रमण की दर में मामूली कमी आई। अब तक करीब 18 करोड़ कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच का अंतराल बढ़ाया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा घर घर सर्वे का काम किया जा रहा है। ईद कल मनाई जाएगी। कोरोना महामारी को देखते हुए नमाज घरों में ही अदा की जाएगी। और प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों से हल्की बारिश के समाचार। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का हल्का असर कल भी जारी रहेगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में पिछले सप्ताह के दौरान कोविड संक्रमण की दर 21.95% से घटकर 21.02% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश के 187 जिलों में संक्रमण की दर पिछले 2 सप्ताह से लगातार कम हुई है। 12 राज्यों में 1 लाख और 8 राज्यों में 50,000 से 1 लाख सक्रिय मामले हैं। वहीं 16 राज्यों में सक्रिय मामलों की संख्या 50,000 से कम है। देश में अब तक 18 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 18,94,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों में 3,62,727 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। अब तक 2 करोड़ 37 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 97 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 83.26% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड कार्य समूह की सिफारिश के आधार पर कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच अंतर 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि डॉक्टर एनके अरोड़ा की अध्यक्षता में कोविड कार्य समूह ने कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच अंतर बढ़ाने की सिफारिश की है। इस समय कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच 6 से 8 सप्ताह का अंतर रखा जा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि विशेष रूप से ब्रिटेन से उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कोविड कार्य समूह कोविशील्ड की पहले और दूसरे टीके के बीच अंतर बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने पर सहमत हुआ है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कोवैक्सीन के दोनों टीकों के बीच अंतराल में किसी बदलाव की सिफारिश नहीं की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज अधिक संक्रमित लोगों वाले 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से कोविड की स्थिति का जायजा लिया और टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। श्री हर्षवर्धन ने कहा कि महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और दिल्ली में दैनिक कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि महामारी को हराने के लिए जांच, निगरानी, उपचार और उचित व्यवहार आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे का विस्तार और श्रम शक्ति को मजबूत करना भी कोविड से लड़ाई में अहम है। उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन उत्पादन का 50% हिस्सा केंद्र सरकार खरीद रही है और राज्यों को मुफ्त दे रही है। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को दूसरा टीका लगाने पर ध्यान दें।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर सर्वे किया जा रहा है। बूंदी, सवाईमाधोपुर और झालावाड़ में ग्रामीण इलाकों में मोबाइल ओपीडी वाहन के माध्यम से रोगियों को दवाइयां और चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हैं। झालावाड़ से और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने घर घर सर्वे कार्य कर मरीजों को आवश्यक दवाएं देकर मौके पर राहत भी दी है। जिले में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, सैटेलाइट हॉस्पिटल, सभी सीएचसी और निजी चिकित्सालयों में भी कोविड मरीज भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 168 लाख रुपए में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण की घोषणा और यूके से एक ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट आ जाने से काफी राहत मिली है। दूसरी ओर जिले में युवाओं का वैक्सीनेशन का कार्य भी उत्साह से चल रहा है। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। टोंक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्थापित कोविड कंसल्टेंसी केयर सेंटर आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इससे लोगों को हल्के लक्षण वाले रोगियों को उचित परामर्श मिल रहा है और जिला स्तर पर अस्पतालों में दबाव भी कम हुआ है। टोंक से अक्स फाउंडेशन और रेड डोनर क्लब की पहल पर युवा जयपुर आकर प्लाज्मा भी दान कर रहे हैं। उधर अजमेर जिले में 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड हेल्थ सेंटर स्थापित होंगे, जिससे कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। बूंदी जिले में चलाई जा रही इम्यूनिटी क्लिनिक की ओर से रोजाना 5000 लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया जा रहा है। वहीं शहर में सामाजिक सरोकारों के तहत युवाओं ने कोरोना मरीजों के इलाज में काम आने वाले 1000 डेक्सामेथॉन इंजेक्शन पीएमओ को सौंपे। इसी तरह रॉयल राजस्थान फाउंडेशन की ओर से जयपुर में महिला और बाल विकास विभाग को 5 लाख रुपए की सहायता राशि भेंट की गई। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में प्रवासी भारतीयों की ओर से मेडिकल उपकरण भेजे गए हैं। इस बीच लॉकडाउन की प्रभावी पालना के लिए सवाईमाधोपुर में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जिले में अब तक 6000 से ज्यादा वाहन जब्त किए गए हैं। सिरोही जिला कलेक्टर ने राजस्थान गुजरात सीमा का दौरा कर राज्य से बाहर से आने वाले लोगों के बारे में जानकारी ली। वहीं पुलिस ने श्रीगंगानगर में कार्रवाई करते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश में जारी कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सवाईमाधोपुर में बड़ी संख्या में 18 से 44 वर्ष के लोग टीका लगवाने पहुंचे। बूंदी में भी टीका लगवाने के लिए लोगों को उत्साहजनक रूप से पहुंचते हुए देखा गया। श्रीगंगानगर में सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से मीडिया से जुड़े लोगों के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में एक शेर में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। वन विभाग की ओर से बताया गया है कि सभी शेरों, बाघों और पैंथर के सैंपल आईवीआई बरेली भेजे गए थे, जिनमें से एक शेर की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान पर्यटकों के लिए पिछले महीने से ही बंद है। वन विभाग ने बताया है कि अन्य जीवों में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जरूरी दवाइयां दी जा रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक नन्हे श्रोता का संदेश। मैं रोहित बिश्नोई, कक्षा 10वीं, गांव बालनी, जिला जालोर से आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि कोरोना को भगाने के लिए 3 बातों का पालन जरूर करें। मुंह पर मास्क लगाए, 2 गज दूरी है जरूरी, साबुन से हाथ धोए और वैक्सीन जरूर लगवाए, तब हम कोरोना को भगा सकेंगे। जय हिंद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में 8वीं किश्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9.5 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री कुछ लाभार्थियों से बात भी करेंगे। पीएम किसान योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ईद का पर्व प्रदेश में कल मनाया जाएगा। रमजान का पवित्र महीना आखिरी रोजे के साथ आज समाप्त हो जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए ईदगाहों और मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं होगी। झुंझुनू, करौली, झालावाड़ और टोंक से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि धर्मगुरुओं ने पुलिस और प्रशासन के साथ बैठक की और लोगों से घर पर ही ईद की नमाज पढ़ने को कहा है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने सभी प्रदेशवासियों से ईद के मौके पर कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करने की अपील की है। तो मेरा आप सबसे अपील है कि इस ईद के त्योहार पे आप अपने घर पे रह करके वहीं से आप दुआ करें अल्लाह ताला से कि इस कोरोना जैसे वबा से हमें बचाए और इस जंग को हम जीतें। इसलिए सरकार की गाइडलाइन की पालना करके हम त्योहार यदि घर में मनाएंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में इस कोरोना की जंग को हम जीतेंगे। कहीं न कहीं चैन टूटेगी, जिससे हमारा प्रदेश सुरक्षित होगा, आपका परिवार सुरक्षित होगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग पूरा सहयोग करेंगे। कल आखा तीज भी है। इसे अबूझ सावा माना जाता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह सम्मेलन भी होते हैं। इस बार लॉकडाउन के कारण इन्हें टाल दिया गया है। कल परशुराम जयंती भी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को ईद, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया की बधाई देते हुए सभी से घर पर ही त्योहार मनाने की अपील की है। बीकानेर आज अपना 534वां स्थापना दिवस मना रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मौके पर कवि सम्मेलन और मुशायरे का ऑनलाइन आयोजन हो रहा है। कल ऑनलाइन 2 दिवसीय कवि सम्मेलन व मुशायरे में प्रदेश के 9 रचनाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। वहीं जूनागढ़ प्राचीर से परंपरागत चंदा उड़ाए जाने की रस्म को इस बार फिर कोरोना संक्रमण के चलते नहीं निभाया गया, लेकिन पुराने बसे नगर परकोटे में अपने अपने घरों से चंदे और पतंग को उड़ाए जाने को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। आज घर बैठकर कोरोना संक्रमण से बचाव, सावधानी बरतने की शपथ भी वेबसाइट के जरिए ली जा रही है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। और अब मौसम। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज भी कई स्थानों से आंधी और बारिश के समाचार हैं। श्रीगंगानगर, भरतपुर और करौली जिले के कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ऊपर बने परिसंचरण तंत्र का प्रभाव अगले 24 घंटे तक जारी रहेगा। हालांकि कल इसका असर कम हो जाएगा। इस दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड संक्रमण की दर में मामूली कमी आई है। अब तक करीब 18 करोड़ कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच का अंतराल बढ़ा दिया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। ईद कल मनाई जाएगी। कोरोना महामारी को देखते हुए नमाज घरों में ही अदा की जाएगी। और प्रदेश में आज भी कई स्थानों से बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का हल्का असर कल भी जारी रहेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।